हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम एक वी नेक की कटिंग सीखेंगे। हम वी नेक को कैसे घटाते हैं और वी नेक को कैसे बनाते हैं, आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये मैं एक लेडीज़ पुलोवर बना रही हूँ। मेरा ये निटिंग पैटर्न फ्रेंड्स मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, और मैंने इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी शेयर किया है, तो अब वहाँ से आप इस जो डिज़ाइन पैटर्न को सीख सकती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने 98 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं। 98 स्टिचेस के साथ मैंने अपने इस कार्डिगन को बनाना शुरू किया है। तो मैंने इस कार्डिगन को उतना निट कर लिया है जहाँ से मैं अपनी शोल्डर कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो शोल्डर कटिंग मैंने शुरू कर दी है फ्रेंड्स। मैं आपको पहले अपना स्टिच काउंट बता लेती हूँ। टोटल मेरे पास 98 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स। तो 98 का हाफ होता है 49 मेरे स्टिचेस इधर हैं, 49 इधर हैं। तो मुझे वी नेक में एक सेंटर स्टिच चाहिए होता है, एक रफ सा। मैंने आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे एक ये पिन लगाई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 48 स्टिचेस मैं यहाँ रखूँगी, 48 स्टिचेस मैं यहाँ रखूँगी। दो पार्टीशन हो गई। अब बीच में मेरे दो फंदे बचते हैं, तभी हमारे 48 प्लस 2 होते हैं हमारे 98। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं साथ में शोल्डर कटिंग शुरू की है। 4 फंदे इधर, 4 फंदे इधर घटा चुकी हूँ मैं। अब मैं अपनी फ्रंट रो में आई हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने 48 स्टिच काउंट इधर रखना है, 48 स्टिच काउंट इधर रखना है। अपने डिज़ाइन पैटर्न को आप वैसे ही बनाते रहेंगे फ्रेंड्स जैसे आप बना रहे हैं। तो अभी मेरी शोल्डर कटिंग भी साथ में हो रही है। 4 की मैं कर चुकी हूँ, 1 2 एंड 3 की शोल्डर कटिंग मैंने दे दी है। इसके बाद मैं अपने डिज़ाइन पैटर्न को, जैसे मेरा डिज़ाइन पैटर्न है उसको मैं वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी। और फिर अपने जो प्रोजेक्ट है, जो अपना ये फ्रंट का पोर्शन है, इसके मैं मिड वे पहुँच जाऊँगी। मैं बिल्कुल हाफ में पहुँच जाऊँगी फ्रेंड्स। तो मैं इसको वहाँ तक निट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक 48 स्टिचेस निट कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स मेरे पास आगे के ये 2 स्टिचेस आए, ये मेरे सेंटर स्टिच हैं। तो मैं वी नेक को शेप देने के लिए हमें सेंटर का स्टिच रखना होता है। अब इन 2 फंदों को मैं एक साथ निट करके 2 का 1 कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने 2 फंदों का 1 कर दिया। अब हम इसे आगे निट नहीं करेंगे। अब हम यहीं से जो है अपने थ्रेड को, अपने सिलाइयों को यहाँ से टर्न करेंगे और हम आगे के सिलाई को, जैसे हमारी डिज़ाइन का बैक सिलाई थी, हम इसे वैसे बना लेंगे। पूरा डिज़ाइन पैटर्न वही कर लेंगे और आगे तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट रो में आए हैं। फ्रंट रो में जैसे मैं अपने शोल्डर की कटिंग दे रही हूँ वैसे दूंगी। 4 3 की दे दी है, अभी मैं 2 की कटिंग भी दे लूँगी। उसके बाद जैसा मेरा डिज़ाइन पैटर्न चल रहा है मैं उसे वैसे चलाऊँगी और मैंने वहाँ तक निट करना है जहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 किया था, उससे पीछे 2 फंदे छोड़कर वहाँ तक मैं निट करूँगी और वहाँ से हमारी वी नेक की शेपिंग फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगी। अब सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। ये वो हमारे 2 फंदों का 1 किया था, ये सेंटर का स्टिच है और ये हमारे 2 फंदे हैं इस सेंटर वाले स्टिच से पीछे। अब मैं क्या करूँगी, इन 2 फंदों को दोनों को एक साथ सीधा बुन लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं इस फंदे को निट नहीं करूँगी। अपने रिमेम्बरेंस के लिए मैं इसे मार्कर पे ले लूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसे शिफ्ट पिन पे शिफ्ट कर लूँगी, या आपके पास कोई स्टिच होल्डर है तो आप उस पर डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने ये स्टिच जो है वो छोड़ दिया है, इसे अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैं यहीं से टर्न हो जाऊंगी फ्रेंड्स और अपने नेक की कटिंग देती रहूँगी। ये जो स्टिच हमने डिक्रीज़ किया है फ्रेंड्स, ये जो वी नेक की हम शेपिंग करते हैं, हम हर तीसरी सिलाई पे जो है फंदा घटाते हैं। हमने हर सिलाई पे स्टिच नहीं डिक्रीज़ करना है, हमने केवल तीसरी सिलाई में इसे डिक्रीज़ करना है।
तो अभी मैंने इस फंदा घटा लिया है। उसके बाद ये पहली सिलाई है बैक रो, उसके बाद एक फ्रंट रो आएगी दूसरी सिलाई, देन अगेन बैक रो आएगी तीसरी सिलाई। तो तीसरी रो को कंप्लीट करने के बाद मैं फोर्थ रो पे अगेन इसे एक फंदा और घटाऊंगी अपनी नेक कटिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब हम अगेन फ्रंट रो में आए हैं। मैं साथ के साथ शोल्डर कटिंग भी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है कि आप शोल्डर कटिंग के बाद भी नेक स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी शोल्डर कटिंग करने के बाद नेक स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना शोल्डर का लास्ट स्टिच भी डिक्रीज़ कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे हमारा डिज़ाइन डलता है वैसे हम डिज़ाइन को डालेंगे और साथ में अपनी नेक कटिंग करते चलेंगे। ये डिज़ाइन पैटर्न भी फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। सिंपल निटिंग केबल, बेसिक केबल नेट जो है वो ये है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है बन के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक निट किया है। अब मैं इस फंदे को भी सीधा ही बना लूँगी। यहाँ पे कोई मैंने फंदा नहीं घटाया है फ्रेंड्स। बैक रो में जाऊँगी, बैक रो को पूरा जैसे मैं डिज़ाइन के साथ बनाती हूँ वैसे ही बना लूँगी। देन मैं फ्रंट रो में आके आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने 3 रोज़ कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया था, उसके बाद बैक रो 1, फ्रंट रो 2, देन अगेन बैक रो 3। 3 सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब हम आगे हैं फ्रंट रो में, यानी ये 4th सिलाई है। और अब यहाँ पे हम अपनी नेक कटिंग करेंगे दोबारा से। तो ये सारा डिज़ाइन जैसे मैंने बनाना है वैसे बनाऊँगी। जैसी कटिंग हम फ्रेंड्स इस टाइम राइट साइड की कर रहे हैं वैसे ही हमने लेफ़्ट साइड की नेक की कटिंग भी करनी है। मैं आपको डेमो में सिर्फ एक ही बता रही हूँ। 46। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिज़ाइन के साथ में जहाँ तक मैंने स्टिच जो फंदे हमारे नेक की कटिंग के लिए हैं उनसे 2 फंदे पीछे मैं रुक जाऊँगी और वहाँ पे अगेन हमारी नेक कटिंग होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 यहाँ तक मैंने स्टिच सारे ले लिए हैं। अब अगेन 4th रो में फिर से 2 फंदे कटने थे। अब इन लास्ट के 2 फंदों को मैं दोनों को एक साथ निट कर दूँगी इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अगेन बैक रो बनाऊँगी, वो रो 1 हो जाएगी। फ्रंट रो बनाऊँगी, रो 2 हो जाएगी। बैक रो बनाऊँगी, रो 3 हो जाएगी। तो तीसरी सिलाई के बाद 3 रोज़ कंप्लीट करने के बाद 4th रो पे मैं अगेन एक फंदा जो है वो घटाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर का स्टिच है और ये हमारी वी नेक की शेप आना शुरू हो गई है। अभी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हमारा इस तरफ का जो पोर्शन है वो बन नहीं रहा है। तो हम जैसे नेक कटिंग मैंने इस तरफ देनी है वैसी नेक कटिंग मैं इस तरफ भी देती जाऊँगी और हमारी वी शेप आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये एक मीडियम साइज़ का पुलोवर बना रही हूँ, लेडीज़ पुलोवर। तो और मेरा थ्रेड भी 8 प्लाई यार्न है ये। तो मैं इसके लिए यूजुअली 16 या 18 स्टिचेस अपने शोल्डर के लिए रखूँगी। तो जब तक मेरे पास 16 या 18 स्टिच काउंट नहीं रह जाता तब तक मैं अपनी वी नेक की कटिंग देती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं हर तीसरी सिलाई पे घटा घटा के इसको वी नेक शेप दे के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा वी नेक बन के रेडी हो गया है। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है फ्रेंड्स, और आप देखेंगे कि ये कितनी प्यारी सी हमारी वी नेक की शेप आई है। ये देखिए, और ये बैक की शेपिंग फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ। जितना भी आपने शोल्डर बनाना है फ्रेंड्स, ये मैंने 9 इंच का शोल्डर बनाया है, तो जितना भी आपने शोल्डर बनाना है आप पहले फ्रंट की
डिक्रीजिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है आपने कहाँ तक अपने नेक को जो है वो बनाना है। तो जब आपकी नेक की कंप्लीशन के लिए सिर्फ 4 रोज़ रह जाती हैं, 4 रोज़ के बाद आप अपने शोल्डर मतलब क्लोज़ कर देते हैं, तो 4 रोज़ रहने से पहले आपने अपने बैक की नेक की कटिंग कर देनी है। वो कैसे करनी है, यहाँ पे जितने फंदे आपने शोल्डर को रखे हैं प्लस यहाँ पे जितने फंदे आपने शोल्डर को रखने हैं उतने दोनों फंदे हम रखेंगे और रेस्ट बीच के सभी फंदे हम कास्ट ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वी नेक को बनाने के लिए आप इन्हें चाहें तो डबल पॉइंटेड नीडल्स पे भी बना सकते हैं, तब आपकी 3 नीडल साइमल्टेनियसली यूज़ होंगी। आप चाहें तो राउंड केबल नीडल्स पे भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको डबल पॉइंटेड नीडल्स पे बताऊंगी और उसके लिए मैंने ये नीडल्स ली हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह अपने वी नेक को बनाएंगे। वी नेक बनाने के लिए फ्रेंड्स हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वो रहेगा जहाँ पे हमारे शोल्डर ज्वाइन हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे शोल्डर का जॉइंट ये है। तो यहाँ से मैं अपने शोल्डर की स्टिचेस नेक के स्टिचेस जो हैं वो उठाना शुरू करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे उठाने हैं, जो भी आपने अपने स्टिचेस ये डिक्रीज़ किए थे इससे जो चेन बनी है उससे आपने स्टिचेस उठाते चलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये एक चेन सी बनी हुई है, इससे आप अपने स्टिचेस को लिफ्ट करते चलेंगे। ठीक है, 1 2, जो चेन है बस वहाँ से आपने अपने फंदों को लिफ्ट करते चलना है। 3, 4। और एक बात का फ्रेंड्स आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कई बार जो होता है हमारे 2 स्टिचेस के बीच गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। वहाँ पे एक और स्टिच आप लिफ्ट कर सकते हैं, एक और स्टिच आप उठा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइट स्टिचेस भी नहीं उठाने हैं, क्योंकि उससे जो है आपका जो नेक है उसमें एक अजीब सा हैंगिंग सा नेक बनेगा वो। ठीक है, तो इसी तरह पूरे चेन्स को लिफ्ट करते हुए मैं यहाँ तक अपने स्टिचेस को उठा के सेंटर स्टिच तक पहुँचती हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक स्टिचेस को लिफ्ट किया है। अब यहाँ पे मेरा सेंटर स्टिच है। अभी फ़िलहाल मैं इस स्टिच को इसी पे ही अपने पिन पे ही रहने दूँगी, इससे कुछ नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ से सेकेंड नीडल लूँगी और यहाँ से आगे इस सिलाई से अब मैं स्टिचेस लिफ्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे, ऐसे 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं चेन से फंदे लिफ्ट करते हुए अपने शोल्डर के सेकंड तरफ आ जाती हूँ, जहाँ पे हमारा शोल्डर का जॉइंट है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक फंदे जो है मैं लिफ्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरफ से भी मैंने स्टिचेस को लिफ्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं तीसरी तरफ। अब यहाँ पे मैं तीसरी निडल का यूज़ करूँगी और ये मेरा थ्रेड है। अब मैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ से स्टिचेस उठाना शुरू करूँगी टिल अपने सेकंड शोल्डर जॉइंट तक। तो यहाँ से हम अपने फंदे उठाना शुरू करेंगे इस तरह। वन, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स इसी तरह उठाते हुए मैं इस शोल्डर जॉइंट तक आऊँगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैंने तीनों सिलाइयों पे अपने स्टिचेस जो हैं वो लिफ्ट कर लिए हैं, फंदे उठा लिए हैं। फ्रेंड्स एक वी नेक बनाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी आपके लेफ़्ट साइड की निडल में स्टिच आप लिफ्ट करेंगे उतनी ही आपने राइट साइड की निडल पे भी स्टिचेस लिफ्ट करने हैं। तो मैंने इस वाले कार्डिगन में
54 स्टिचेस यहाँ लिफ्ट किए हैं और 56 स्टिचेस यहाँ लिफ्ट किए हैं, 56 स्टिचेस यहाँ लिफ्ट किए हैं और 42 स्टिचेस मैंने यहाँ पे लिफ्ट किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने इस कार्डिगन में 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है, तो मैं नेक में भी 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊँगी। तो हमने जब भी बॉर्डर बनाना शुरू करना है, हमने यहाँ से शुरू करना है जहाँ से हमने स्टिचेस लिफ्ट करना शुरू किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, देन अगेन 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और मैं ये बॉर्डर बनाते हुए टिल अपने सेंटर स्टिच तक पहुंचूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। फ्रेंड्स आपको बीच बीच में अपने स्टिचेस को थोड़ा क्लोज लाना पड़ेगा क्योंकि ओपन एंडेड नीडल्स होती हैं तो इनसे थोड़ा निकल भी जाते हैं स्टिचेस, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स अब हम सेंटर स्टिच की तरफ आए हैं। तो ये मेरे 2 उल्टे फंदे थे, ये मेरे 2 उल्टे फंदे थे। अब मैं अगले 2 फंदे सीधे, इनमें से एक फंदा तो मैंने सीधा बना लिया। अब ये एक फंदा बचा है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी एक फंदा बचा है। अब इस सिलाई का एक फंदा यानी ये फंदा, ये जो मेरा फंदा है, फ़िलहाल मैं इसको इसमें रखती हूँ, इस सिलाई से एक फंदा फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ की सिलाई का पहला फंदा, ये फंदा। इन दोनों फंदों को फ्रेंड्स अब हम घटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों फंदों को हमने घटाना है और फिर सेंटर स्टिच को इसमें से क्रॉस कर देंगे। एक तरीका ये है हमारे वी नेक के सेंटर वाले स्टिच को बनाने का। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। इस सिलाई का एक फंदा, दूसरी सिलाई का एक फंदा और इस सेंटर के स्टिच को हम इन तीनों को एक साथ सीधा बुन देंगे। मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे। इस सिलाई का एक फंदा प्लस इस तरफ का एक फंदा भी मैं वहाँ ले गई। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये मेरा इस सिलाई का फंदा है और ये मेरा इस सिलाई का पहला फंदा है। और अब आ गया मेरा सेंटर स्टिच। सेंटर स्टिच को मैं अपनी सिलाई पे ले आऊँगी और इसे घुमा के सीधा करके मैं इस फंदे को इस तरफ ले आऊँगी, इन सिलाइयों पे इस तरह घुमा के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन तीनों फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बना देंगे, पीछे की तरफ से। पहली सिलाई में आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि आपने स्टिचेस जस्ट अभी लिफ्ट ही किए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों को मैंने एक साथ लिफ्ट कर दिया, एक साथ इकट्ठा बुन दिया और ये देखिए हमारा सेंटर का स्टिच रेडी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस वाली रो को कंप्लीट कर चुके हैं, इस वाली साइड को। अब हम इस साइड आए। अब ये जो सेंटर वाला स्टिच है आपने अपनी इसी सिलाई पे रख लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक अपने सभी स्टिचेस को 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना के निट करेंगे। मैं यहाँ तक आके आपको आगे बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आपने जब सेंटर का स्टिच बनाना है, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, तो आपने हमेशा ये देखना है कि आपके इस तरफ का लास्ट स्टिच क्या था। अब जब मैंने इस तरफ का लास्ट स्टिच बनाया है वो हमारा सीधा फंदा है, तो हमारा ये फंदा भी सीधा आएगा। आपको ये सिमेट्री बनाए रखनी है। आपने ऐसा नहीं करना है कि यहाँ सीधा आया था, सेंटर वाला स्टिच बनाया और इसे उल्टा बना दिया। जो फंदा आप यहाँ निट करेंगे आपको अगला फंदा भी वही निट करना है। यहाँ सीधा बनाया तो आप यहाँ भी सीधा बनाएंगे, यहाँ उल्टा स्टिच आएगा तो यहाँ भी आप उल्टा ही बनाएंगे। तो मेरा यहाँ पे सीधा स्टिच था, अब मैं इसे भी सीधा बनाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ 2 नहीं बनाऊँगी क्योंकि एक फंदा मेरा ऑलरेडी घट गया। तो एक सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह मैं बॉर्डर बनाऊँगी अपना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक मैंने निट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ इस साइड।
तो ये हमारे 2 फंदे सीधे थे। अब हमारे अगले 2 फंदे उल्टे होंगे। जब आप इस सिलाई पे जाएंगे तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान देना है कि इसे थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि यहाँ पे आपका कोई छेद ना आए। इसे थोड़ा सा टाइट रखेंगे। ठीक है, 2 उल्टे आ गए, थोड़ा सा टाइट, देन अगेन 2 फंदे सीधे, देन अगेन 2 फंदे उल्टे। ऐसे 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर फ्रेंड्स में यहाँ तक बना लूँगी, फिर यहाँ से आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रो की एंड में मैं आई हूँ। इस रो में ये जो हमारी लास्ट है, ये फ्रेंड्स हमारी बॉर्डर की फर्स्ट रो का एंड भी है। तो फ्रेंड्स, इस रो को बनाते हुए आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्टार्टिंग था, ये मेरे स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे थे, ये मैंने निट किए हैं, आप देखेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे जो रो के एंड के 2 स्टिचेस हैं वो कर्ल होने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ये 2 सीधे बनाए हैं। अब ये मेरे 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमारी सिमेट्री जो है बॉर्डर की वो यहीं पे वेरी कर जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ 2 फंदे सीधे बनाए थे और यहाँ पे भी आपके 2 फंदे सीधे आते हैं, तो आपने क्या करना है, या तो इन बिटवीन किन्हीं 2 फंदों को आप एक साथ बुन के कम कर दें, या फिर इन बिटवीन कोई 2 फंदे आप और लिफ्ट करें ताकि आपका जो है यहाँ पे ऑल्टरनेट स्टिच आए, यानी यहाँ पे अगर सीधा फंदा है तो लास्ट में उल्टा आए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यहाँ पे आपने उल्टे से शुरू किया तो यहाँ पे सीधा फंदा आए। तो हमारे बॉर्डर की सिमेट्री ठीक है फ्रेंड्स। हमारे 2 फंदे यहाँ सीधे हैं और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बॉर्डर की अभी सिर्फ एक रो कंप्लीट, एक पूरा राउंड हमने कंप्लीट किया है। तो हम इसी तरह फ्रेंड्स अब अपने बॉर्डर की और रोज़ भी बनाएंगे। अब हम आगे हैं अपने बॉर्डर की सेकेंड रो में। मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगी। अभी हम सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा बॉर्डर है फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 कलर का यूज़ किया हुआ है। तो अब एक रो पिंक से बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना सेकंड कलर स्विच करूँगी। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड रो में फर्स्ट पार्ट को यहाँ तक, फर्स्ट सिलाई को यहाँ तक ख़त्म किया है। अब देखिए, मैं सिलाई के एंड पे आई हूँ। तो ये मेरा उल्टा फंदा है एक, तो ये दूसरा फंदा भी उल्टा आ जाएगा। अब ये मेरा लास्ट फंदा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये लास्ट फंदा फ़िलहाल मैं यहाँ लेती हूँ। इसका आखिरी फंदा, दूसरी सिलाई का पहला फंदा, और ये है हमारा सेंटर वाला स्टिच। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है फ्रेंड्स। सेंटर वाले स्टिच को मैं फ़िलहाल इस तरह लाऊंगी और पहला फंदा दूसरी सिलाई का और प्रीवियस सिलाई से लास्ट स्टिच। तो प्रीवियस सिलाई का लास्ट स्टिच जो है फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और अब जो मेरा सेंटर का स्टिच है फ्रेंड्स, इसे मैं घुमा के यहाँ ले आऊँगी इस तरह। अब हम इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे पीछे की तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखेंगे आप सेंटर वाला स्टिच बन गया है। अब इस स्टिच को हम इसी सिलाई पे रहने देंगे। और अब मैंने जैसे लेफ़्ट हैंड साइड को 2 सीधा 2 फंदा निट किया है, वैसे मैं राइट हैंड साइड को भी निट करूँगी, देन बैक को भी निट करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। एक और बात फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा ये सेंटर का स्टिच आया, तो इस सेंटर के स्टिच से पिछला फंदा मेरा उल्टा फंदा था। अभी आप अपने आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा आ गया है। तो हमें ये सिमेट्री जो है वी नेक में थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये सिमेट्री गड़बड़ हो जाए तो हमारे नेक में ना क्लैरिटी आएगी और ना ही वो सुंदर लगेगी। तो अब
यहाँ पे ये सेंटर के स्टिच के बाद हमारा फंदा क्या था, उल्टा। 2 फंदे हमारे उल्टे ही थे, हमें 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर करके मैं इस वाली पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी, टिल बैक रो को भी कंप्लीट करके टिल यहाँ तक। तो मैं इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। जब आपने यहाँ पे पहुँचना है शोल्डर के जॉइंट पे, तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ये स्टिच जो है वो टाइट हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मैं इस बैक वाले पोर्शन को भी ख़त्म करके फिर आपको आगे बताती हूँ फ्रेंड्स। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ये शुरू करके यहाँ पे ये रो फिनिश कर ली है। अब हम आ गए हैं अपने डिज़ाइन की थर्ड रो में। मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जहाँ पे मैंने ये कलर्स यूज़ किए हैं। तो अब मैं पिंक वाली रो पे आऊँगी। तो वैसे ही 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर मैंने बनाना है फ्रेंड्स। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाती हुई जाऊँगी मैं फ्रेंड्स, और आपको अगेन सेंटर स्टिच के पास मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, सॉरी मेरा पिंक नहीं ग्रे ही कलर लगना था। तो हम रो की एंड में आ गए हैं, 2 स्टिचेस मेरे पास रह गए हैं। अब एक फंदा उल्टा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस रो का ये आखिरी स्टिच, अगली रो का पहला स्टिच, इस रो का ये आखिरी स्टिच, अगली रो का पहला स्टिच और सेंटर का स्टिच। तो इस रो के आखिरी स्टिच को मैं दूसरी सिलाई पे डालूँगी। सेंटर स्टिच को मैं इस तरह सिलाई पे ले लेती हूँ और इस स्टिच को मैं इस तरह दूसरी सिलाई पे डालूँगी, और इस फंदे को मैं घुमा के दूसरी सिलाई पे डालूँगी। अब इन तीनों फंदों को फ्रेंड्स मैं एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन दूँगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी फ्रेंड्स, जैसे आपका स्टिच काउंट थोड़ा कम होता चलेगा, आपके स्टिचेस जो है इजीली मैनेज हो जाएंगे। अभी ये स्लिप कर जाते हैं, इसलिए आपको बारी बारी में ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इन तीनों फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन देंगे। थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि थ्रेड भी थोड़ा मोटा है, पीठ प्लाई हुई है फ्रेंड से, इसके थ्रेड्स जो हैं वो छूट जाते हैं बीच में। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर स्टिच आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसी तरह 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाती जाऊंगी और इसी तरह अपना सेंटर स्टिच बनाती जाऊंगी। ये आपने उतना बनाना है जितनी आपको डिज़ायर्ड बॉर्डर की लेंथ चाहिए, ठीक है, जितनी भी ब्रेड्थ चाहिए। तो मैं उतना इसको निच करती हूँ, फिर मैं आपको इस बॉर्डर का कास्ट ऑफ बताती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा नेक का बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया है, देखिए। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से कास्ट ऑफ करूँगी। ये मैंने सिंपल बॉर्डर रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम सिंपली इसका कास्ट ऑफ करेंगे। तो कास्ट ऑफ कैसे करते हैं, कास्ट ऑफ मीन्स फंदों को बंद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये आ गए हम यहाँ से अपनी पहली सिलाई में, ये मैंने इस फंदे को सीधा बनाया, देन दूसरा फंदा सीधा बनाया और पिछले फंदे को इसमें से क्रॉस कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन अगला फंदा बुना और पिछले फंदे को इसमें से क्रॉस कर दिया, देन अगला फंदा बुनेंगे और इसको इसमें से क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स इसे मैं यहाँ पे
निट करूँगी और प्रीवियस फंदे को उसमें से स्लिप कर दूँगी। अगला फंदा निट करेंगे, पिछले फंदे को उसमें से स्लिप करके निकाल देंगे। देन अगला फंदा निट करेंगे, प्रीवियस को उसमें से निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बॉर्डर जो है वो कास्ट ऑफ हो रहा है। ये फंदे जो हैं हमारे बंद हो रहे हैं। इसी तरह फ्रेंड्स मैं इन स्टिचेस को बंद करती हुई जाऊंगी और सेंटर वाले स्टिच तक पहुंचूंगी। तो फ्रेंड्स सेंटर वाले स्टिच तक कास्ट ऑफ करके मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक तरफ के ये स्टिचेस कास्ट ऑफ कर लिए हैं। अब आ गई हूँ मैं अपने सेंटर स्टिच में, जो हमारा बीच का फंदा था। ये देखिए, तो हम इसे भी फ्रेंड्स नॉर्मली जैसे मैंने और फंदों को कास्ट ऑफ किया है, इस फंदे को बुन के और फिर इसमें से इस फंदे को क्रॉस ओवर कर देंगे इस तरह। ठीक है, अगला फंदा आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे, ये देखिए, तो अब हम रेस्ट ये सभी स्टिचेस भी कास्ट ऑफ कर देंगे।
सो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा वी नेक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा सेंटर का स्टिच भी कितना अच्छा आया है। ये देखिए ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अब इस थ्रेड को हम फ्रेंड्स स्यू करेंगे यहाँ पे। ये इस धागे को मैंने सुई में ले लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए इसे मैं यहाँ पे इस तरह से ले जाऊंगी। ऐसे देन अगेन मैं यहाँ लाऊंगी इस तरह। देन ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारे गले की क्लोजिंग हुई है, ये पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हमारा वी शेप का नेक आया है। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मैंने 3 सिलाइयों में आपको ये वी नेक बताई है, ऐसे ही मैं गोल सर्कुलर नीडल्स में भी आपको ये नेक बताऊंगी और शॉर्टली अपना एक और वीडियो अपलोड करूंगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये निटिंग वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वी नेक बनाने का, वी नेक की शेपिंग और वी नेक को बनाने का ये तरीका पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching friends. See you in the next video. Bye bye. Take care.